हरिओम। आज 6 फरवरी 2024। गीता के चौथा अध्याय के सिलसिले में चल रहा है 36 नंबर श्लोक। इसकी भूमिका ऐसे लगाते हैं। भगवान को अर्जुन के मन में प्रश्न रहेगा, कुछ भी करो, मैं अगर युद्ध में सबको मारूंगा तो पाप तो मुझे होगा ही ना। तो भगवान कहते, तुम तो अर्जुन मेरे भक्त भी हो और धर्म युद्ध है। कोई सबसे बड़ा पापी अगर दुनिया में होगा, वो अगर भी मेरे शरण में जाता है तो मुक्त हो जाता है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये बड़ा रिलैक्स श्लोक है। माने कोई अगर चोर है, पापी है, इस श्लोक को पढ़ने के बाद जैसे लगता है कि वो रिलैक्स है। ये श्री भगवान वाच अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यते। चेत माने अगर, सर्वेभ्यो अपि पापेभ्यः। सोच, शब्द का कैसे चयन कर रहे हैं भगवान, देखना। अनेक पाप माने अनेक पापियों में, सब पापियों में से सबसे ज्यादा कोई पाप किया हो, अर्थात पापियों का अगर लिस्ट बनाए ना, तो या तो नीचे से रख लीजिए या तो पापियों के ऊपर रख लीजिए, नंबर वन अगर वैसे भी होगा, वो अगर भी मुझे शरण में जाएगा या तो मेरे जो ज्ञान है, ज्ञान को प्राप्त करेगा। ब्रिजिनम, ब्रिजिनम माने पाप, पाप रूपक समुद्र, ज्ञान प्लवे नैव। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान से, क्योंकि अज्ञान ही तो मनुष्य को पाप करने के लिए प्रवृत्त कराता है। तो प्लवे नैव, ब्रिजिनम माने पाप का समुद्र को पार कर लेगा। ये है ज्ञान के विशेषता है। सत्संग तो तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी के पुण्य आधी। एक घड़ी और आधी घड़ी, आधी के और आधी। तुलसी संग की साधु की कटे कोटि अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं कि आधी घड़ी के सत्संग कोटि अपराध दूर कर देता है। वाल्मीकि अजामिल प्रसंग भी हम लोग देखते हैं, यही तो है। और उपनिषद इसको बड़ा सुंदर में कहते हैं, पापो हम पाप करता हम पापमान हम पाप संभव। ये जो भक्त व्यक्ति था, वो जब समर्पण कर देता है तो पूर्ण रूप में ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। नैनम पापम तरति सर्वम पापानम तरति। ज्ञानी को अंदर कोई पाप नहीं होता है, वो पाप से तर जाता है। संसार समुद्रताश्च पितरः, संसार के समुद्र से वो भी पावर हो जाता है, और कहते हैं 21 पीढ़ियां भी पार हो जाती है। तो ये विशेषता है। तो अर्जुन के मन में अगर है कि मैं भीष्म को मारूं, पितामह है मेरे गुरु को मारूं, गुरु को मारना तो बड़े पाप के काम है, तो कहते हैं नहीं, तुम करता ही नहीं, तुम अपने आप को करता समझ रहे, इसलिए दुख का कारण। तुम आत्मा हो, तुम मुक्त हो, यही ज्ञान प्राप्त कर लो, सच्चिदानंद परम ब्रह्म। तुम शरीर के साथ जुड़े हो, इसीलिए मैं मरूंगा, वे मरेंगे, मैं मारूंगा, वे मारेंगे, इस प्रकार के तुम्हारे अंदर भावना आ रही। अशरीरम संतम, उपनिषद में कहते हैं, अशरीरम संतम नैनम पाप पुण्य स्पृशंत। एक बार अपने आप को अशरीर समझना, शरीर से अतिरिक्त समझ लेना, तो उस पाप और पुण्य दोनों ही नहीं, ये पाप पुण्य मन का ही लक्षण, मन में ही। ये भगवान स्पष्ट रूप में बता रहे हैं। फिर आगे क्या क्या कह रहे हैं, इसी ज्ञान की ही स्तुति बताएंगे।